फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से काफ़ी आर्थिक क्षति हुई है और अनगिनत जानें गई हैं। 2.5 साल से अधिक वक्त गुजर चुका है, पर इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। बीते कुछ महीनों में शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने की कोशिशों ने नए सिरे से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। शांति का एक संभावित रास्ता तब सामने आया जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुझाव दिया कि भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देश शांति वार्ता में अहम रोल प्ले कर सकते हैं। पुतिन की हालिया टिप्पणियां बेहद खास हैं। युद्ध के शुरुआती हफ्तों में इस्तांबुल में वार्ता के दौरान रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच एक समझौता हुआ। पुतिन का सुझाव है कि भारत, चीन और ब्राज़ील, खास तौर से भारत की अगर बात की जाए तो भारत टेबल पर नए नज़रिए पेश कर सकता है, क्योंकि भारत की गुटनिरपेक्षता और दक्षिण देशों के बीच एक नेता के रूप में राजनयिक दबदबा है और भारत का इंटरफेरेंस इस पोलराइज्ड वर्ल्ड में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सभी को भारत पर यकीन है। पुतिन ने रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक रुख को पिछले महीने उनकी यूक्रेन यात्रा से रेखांकित किया गया। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जिन्होंने प्रस्ताव दिया कि भारत दूसरे यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये प्रस्ताव एक प्रमुख लोकतंत्र के रूप में भारत की स्थिति और संघर्ष में न्यूट्रल रहने के उसके प्रयासों की वजह से था। संभावित मध्यस्थ के रूप में भारत की स्थिति कई फायदे पहुंचा सकती है। पहला ये कि रूस और यूक्रेन दोनों के साथ भारत के राजनयिक संबंध पिछले कुछ सालों से बेहद मजबूत रहे हैं। दूसरा खास पॉइंट ये है कि संघर्ष के दौरान भारत का न्यूट्रल एटीट्यूड उसे दोनों पक्षों के लिए एक मीडिएटर के रूप में स्थापित करता है, जिन्हें अलग अलग स्तर पर वैश्विक अलगाव और समर्थन का सामना करना पड़ा है। रूस के लिए भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है और यूक्रेन के लिए भारत का बढ़ता वैश्विक प्रभाव उसे भविष्य की किसी भी शांति वार्ता में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है। तीसरा ये कि G20 और ब्रिक्स समेत कई ग्लोबल मल्टीलेटरल फोरम्स पर भारत का पार्टिसिपेशन उसे शांति प्रयासों पर चर्चा को प्रभावित करने का मंच देती है। हालांकि मध्यस्थों के रूप में भारत, चीन और ब्राज़ील के साथ शांति वार्ता की संभावना आशाजनक है। चुनौतियां अभी भी बहुत सारी बनी हुई हैं। इस संघर्ष में दोनों पक्षों की स्थिति तनावपूर्ण रही है। इस तरह की मध्यस्थता की सफलता रूस और यूक्रेन दोनों की समझौता करने और शांति के लिए आम जमीन ढूंढने की इच्छा पर ही निर्भर करेगी। दोनों देशों की आपसी लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी कहीं न कहीं चरमरा गई है और हर किसी ने अपने परिवार के लोगों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है। करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए हैं, जो कि एक चिंता का सबब है। अब जरूरत है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लग जाए।